वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए धनक बुक से सबक नंबर 16 को पढ़ाऊंगी। चैप्टर को पढ़कर सुनाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हें बच्चों को धनक बुक को भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबक नंबर 16 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है जलवा-ए दरबार दहली और इस नज़्म के शायर हैं अकबर इलाहाबादी। याद रहेगा, जलवा-ए दरबार दहली के शायर कौन है? अकबर इलाहाबादी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ के बारे में समझेंगे। तो अकबर इलाहाबादी, इनकी पैदाइश 1846 में हुई और इनका इंतकाल 1921 में हुआ। याद रखोगे कि पैदाइश 1846 और इंतकाल 1921 में हुआ। इनका नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी और अकबर तखल्लुस था। याद रहेगा, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था? सैयद अकबर हुसैन रिजवी था और शायरी में शॉर्ट फॉर्म में जो नाम इस्तेमाल करते थे वो ये अकबर लिखते थे। ये 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए और इन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम घर में अपने वालिद साहब से हासिल की। पहले मकतब यानी कि मदरसे और फिर जमुना मिशन स्कूल में दाखिला लिया। 1873 में हाई कोर्ट की वकालत का एक इम्तिहान पास करके इन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया। इसके बाद ये सब जज और सेशन जज के तौर पर मुकर्रर हुए। याद रखोगे, 1873 के अंदर इन्होंने हाई कोर्ट की वकालत का इम्तिहान पास किया और वकील बन गए और फिर इसके बाद सब जज और सेशन जज बन गए। अकबर को शायरी का शौक़ जो था वो बचपन से था। तो स्टार्टिंग में जब इन्होंने शायरी करने स्टार्ट की तो इन्होंने गज़लों से स्टार्टिंग की। गज़लें लिखने से इनकी इनफरादियत का नज़रिया मज़ाहिया शायरी में नज़र आता है। इनकी इनफरादियत यानी कि इनका बिल्कुल अलग अंदाज़ शायरी के अंदर किस चीज़ से नज़र आता है, जो कि इन्होंने मज़ाहिया शायरी की। यही उनकी दाहिमी शोहरत का सबब बनी। क्या चीज़ इनकी शोहरत का सबब बनी? मज़ाहिया शायरी। इन्होंने शायरों को इस्लाह कौम के एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अंग्रेज़ी तालीम के मनफी यानी कि नेगेटिव असरात और अंग्रेज़ी तहज़ीब की अंधी तकलीद पर भरपूर वार किए। समझ में आया कि इन्होंने शायरी को समाज सुधार का ज़रिया बनाया और लोगों को इस बात से अवेयरनेस दी कि अंग्रेज़ों की जो तालीम के नेगेटिव असरात हैं उससे क्या क्या नुकसानात हैं, और अंग्रेज़ों की जो तहज़ीब की अंधी तकलीद थी उसके ऊपर इन्होंने शायरी के ज़रिए वार किया और लोगों को समाज सुधार के ज़रिए एक पैगाम दिया। ये मशरिकी तहज़ीब के दिलदादा थे, इसलिए मजहबी और तहज़ीबी रिवायत से नई नस्ल की बेगानगी, नौजवानों की बेरहा रवी, औरतों की बेजा आज़ादी ख़ास तौर पर अकबर के तंज़ का निशाना बनती थी। अकबर तालीम निस्वा के भी हामी थे, यानी कि औरतों को तालीम दिए जाने के। इन्होंने अपनी शायरी के अंदर आम बोलचाल के लफ्ज़ों को निहायत दिल आवेज़ा फ़नकाराना अंदाज में इस्तेमाल किया था। अंग्रेज़ी लफ्ज़ से भी खातिर ख्वाह फ़ायदा उठाया था अपनी शायरी में लिखते वक्त। अकबर का कलाम यानी कि अकबर के ज़रिए लिखे गए लेख कुलियात अकबर के नाम से 4 हिस्सों में शाया हो चुके हैं। शायरी के अंदर इन्होंने तंज़ो मिज़ाह की रिवायत के पस मंज़र में अकबर का नाम सबसे ज़्यादा नुमाया और मुमताज़ है, मशहूर है कि ये तंज़ो मज़ाह वाली शायरी करते हैं जिससे कि समाज सुधार के लिए एक पैगाम मिलता है। इनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ सबने किया है, यानी कि इनको सबने एक अच्छा और बड़ा शायर तस्लीम किया है इनके ज़माने में और अब भी किया जाता है। इनकी जब हम गज़लें, नज़में वग़ैरह पढ़ते हैं। अब बच्चों, हम इस नज़्म के अशार की तशरीह करना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले नज़्म का नाम क्या है? जलवा-ए दरबार दहली। तो बच्चों, ये नज़्म किस वजह से लिखी गई है? पहले ये वजह जाननी ज़रूरी है कि दिसंबर 1898 ईस्वी में लॉर्ड कर्ज़ेन हिंदुस्तान के वायसराय बनकर आए थे और इन्होंने 1903 में दिल्ली के अंदर एक दरबार लगाया था और इसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने ये नज़्म लिखी है। यानी कि जब हमारा देश ग़ुलाम था, अंग्रेज़ों के अंडर था, तो तब 1898 में
हिंदुस्तान के नए वायसराय बने थे जिनका नाम लॉर्ड कर्जन था, और इन्होंने ही 1903 के अंदर दिल्ली के अंदर दरबार किया था। और इसी दरबार पर अकबर इलाहाबादी ने इस नज़्म को लिखा है। तो नज़्म का पहला बंद पढ़ते हैं, किस तरह से है। सुर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाट को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा। तो पहले सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म जलवाए दरबार दहली से लिया गया है, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। अब तशरीह में लिखोगे कि इस बंद में शायर कहता है कि दरबार दहली के मौके पर मैं भी दिल्ली आया हुआ था, और इस मौके पर मैंने भी दिल्ली को देखा था। इस मौके पर जो कुछ भी मैंने देखा उसका इजहार करना मुश्किल है। दरियाए जमुना की चौड़ाई और इसके घाट को देखा था, और कनाट प्लेस में गवर्नर जनरल को मैंने देखा था। अगला बंद है, पढ़कर सुनाती हूँ। पलटन और रिसाले देखे, घोड़े देखे काले देखे, संगीने और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, सड़कें थी हर कंप से जारी, पानी था हर पंप से जारी। खैमों का एक जंगल देखा, इस जंगल में मंगल देखा, ब्रह्मा और ब्रंगल देखा, इज्जत ख्वाहों का दंगल देखा। तो पहले लिखना होता है सया को सबक कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़म जलवा है दरबार दहली से लिया गया है, जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। तो तशरीह में लिखोगे कि इस बंद में शायर कहता है कि दरबार दहली के मौके पर फ़ौजे और फ़ौजी, इन्होंने फ़ौजे और फ़ौजी और रसाले भी देखे, गोरे और काले हर तरह के लोगों की भीड़ थी, लोगों के हाथों में हथियार और भाले थे। दरबार की रौनक बढ़ाने के लिए बैंड बाजे वालों को भी देखा। कश्मीरी गेट से किंग्स वे कैंप तक जंगल ही जंगल था। दरबार दहली के मौके पर इन जंगलों में खैमे लगे हुए थे। इन खैमों की वजह से सारे जंगल पर रौनक नज़र आ रही थी, और खुदा की कुदरत की कारीगरी और बाइज़्ज़त लोगों का हुजूम भी देखने को था इस दरबार में, यानी कि इस मेले में। अगला बंद है, डाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बेरंगी बारंगी देखी, डहर की रंगा रंगी देखी, अच्छे अच्छों को भटकते देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटकता देखा, दिल दरबार से अटका देखा। तो पहले सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म जलवाए दरबार दहली से लिया गया है, जिसे अकबर इलाहाबादी ने कहा है। तो तशरीह होगी, इस बंद में शायर कहता है कि दरबार दहली के मौके पर दिल्ली और इसकी हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा रौनक थी। पेड़ों की शाखें नारंगियों से लदी हुई थी, बेरंगी बारंगी देखी, और महफिल में इन्होंने सारंगी भी देखी। दरबार में दुनिया की रंगारंगी और रौनक थी। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग भटक रहे थे और झटके खा रहे थे, और कुछ लोग इस भीड़ भाड़ में परेशान हाली की वजह से मुंह लटकाए हुए थे, लेकिन सबका दिल फिर भी दिल्ली के दरबार में अटका हुआ था। पुर था पहलू ए जामा मस्जिद, रोशनियाँ थी हर सोला में, कोई नहीं खाता किसी का सामे, सब के सब थे दीद के लामे। सुर्खी सड़क पर कटती देखी, सांस भी भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी छुटती देखी, मुफ्त की दौलत लुटती देखी। तो सया को सबक में लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म जलवा है दरबार दहली से लिया गया है, जिसे अकबर इलाहाबादी ने कहा है। तशरीह में लिखोगे कि इस बंद में शायर कहता है कि दरबार के मौके पर जामा मस्जिद के आसपास हर जगह खचाखच भरी हुई थी और हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थीं। इस भीड़ भाड़ में शोर और गुल की वजह से कोई किसी की नहीं सुनता था। हर शख्स दरबार की रौनक को अपनी आंखों से देखने का मुंतज़िर था, इंतज़ार में था। सड़कों के किनारे सुर्खी थी, भीड़ इतनी थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। लोग खुशी में आतिशबाजी छोड़ रहे थे कि गर्ज हर तरफ रौनक ही रौनक नज़र आ रही थी। अगला बंद है,
एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा जलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। ओजे बख्त मुला की उनका, आंखें मेरी बाकी उनका। तो सयाह को सबक लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म जलवाए दरबार दहली से लिया गया है, जिसे अकबर इलाहाबादी ने कहा है। तो तशरीह होगी। इस बंद में शायर कहता है कि दरबार दहली में नेमतों के बहुत सारे ढेर थे। किसी को मनो सलवा मिल रहा था, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और किसी को हलवा मिल रहा था। कोई भीड़ और बलवे में फंसा हुआ था। मैं दूर दूर से जलवा देख रहा था। अंग्रेज़ों की खुशबख्ती उस वक्त उनसे मुलाकात कर रही थी, यानी कि इस वक्त इनकी खुशकिस्मती उरूज पर थी। अंग्रेज़ों की सातों आसमान से इनकी खुशी के रास मिले हुए थे। इन्हीं की महफिल, और महफिल में पिलाने वाले भी वे खुद ही थे। जो कुछ भी था सब इन्हीं का था, हमारी तो सिर्फ आंखें इनको देख सकती थी। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की जो चीज़ें आप ख़रीदना चाहते हैं, यानी कि 0% कमीशन पे, बिना किसी कमीशन के, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव और ख़ास है, जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हैं। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। टीचर्स डे के लिए और फ्रेंडशिप डे के लिए बहुत ख़ास और यूनिक चीज़ें हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, सर में शौक का सौदा देखा से क्या मतलब है? सर में शौक का सौदा देखा, इसका मतलब है कि दरबार दहली यानी कि जश्न को देखने का शौक दीवानगी के दर्जे की हद तक था। सभी लोग इस दरबार को देखना चाहते थे। अगला सवाल है, इस नज़म में शायर ने दिल्ली के किन किन मकामात का जिक्र किया है? तो इस नज़म में शायर ने दिल्ली के जमुना घाट, कनॉट प्लेस, जामा मस्जिद और एक और है किंग्सवे कैंप का भी जिक्र किया है। अब यहाँ पर लिखेंगे। अगला सवाल है, नज़्म जलवाए दरबार दहली में शायर ने किन मनाजिर की तस्वीर कशी की है? तो आप लिखोगे कि शायर ने दरबार दहली को देखकर दरबार के मनाजिर की तस्वीर कशी करते हुए कहा है कि दरबार दहली के मौके पर कनॉट प्लेस में गवर्नर जनरल को देखा। हथियारों से आरास्ता फौजी दस्ते बैंड बाजे बजाकर दरबार की रौनक बढ़ा रहे थे। कश्मीरी गेट से किंग्सवे कैंप तक सारा जंगल खेमों की वजह से, टेंट की वजह से पुररौनक नज़र आ रहा था। दिल्ली इस कदर सजी धजी थी कि जंगल में मंगल हो रहा था। जामा मस्जिद के आसपास का इलाका खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। अंग्रेज़ों की खुशबख्ती उरूज पर थी और महफिल में जो कुछ था उन्हीं का था। अगला सवाल है, मेरा हिस्सा दूर का जलवा से शायर की क्या मुराद है? तो मेरा हिस्सा दूर का जलवा से शायर की मुराद है कि दरबार दहली में लोगों का इतना हुजूम था कि सिर्फ दूर से ही इस दरबार की रौनक को देखा जा सकता था।